प्रदीप जी, जो बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही थी, इस्तीफा दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, लीजिए अरविंद केजरीवाल अब कल इस्तीफा भी दे देंगे और दिल्ली को कल नया मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा। अब तो खुश है बीजेपी। ये बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये बात दिल्ली की जनता की है। मैं एबीपी न्यूज में काफी विश्वास रखता हूं और मैं 12 मई 2024 में एबीपी न्यूज के एक आर्टिकल को कोट करना चाहता हूं, जिसमें दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता ने मुझे वोट दिया तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, अगर दिल्ली की जनता ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं जेल जाऊंगा। मतलब ये साफ हो चुका है कि दिल्ली की जनता के सामने, ये मैं एबीपी न्यूज को ही कोट कर रहा हूं और ये एएनआई को भी आप देख सकते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी 2024 के अंदर जब इंटरिम बेल पे बाहर थे, जब वो गए तो दिल्ली की जनता ने माना कि उनका अरेस्ट जो था वो लीगल था। बात दिल्ली की जनता की है रुमाना जी, क्योंकि एक और तस्वीर देखिए, यहाँ अरविंद केजरीवाल जी और लालू प्रसाद यादव जी की है। अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो लालू प्रसाद यादव ने भी नहीं किया, वो अरविंद केजरीवाल जी कर गए। लालू प्रसाद यादव पे जब करप्शन के आरोप लगे थे तब लालू प्रसाद यादव ने भी रिजाइन किया था, परंतु 170 दिन तक अरविंद केजरीवाल जी रिजाइन इसीलिए नहीं किए क्योंकि उनको समझ में आ चुका था कि उनकी सत्ता उनके हाथ से जा रही है। फाइनली जब उनको पता चला कि भाई दिल्ली की जनता के सामने वो एक भ्रष्टाचारी के रूप में प्रस्तुत हो रहे, ना कि ईमानदार व्यक्ति के रूप में, इसीलिए उनको जाना पड़ा। और सुनिए, मैं आखिरी 10 सेकंड लूंगा कि ये कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री अपॉइंट नहीं कर रहे, ये पपेट टेम्पररी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि आपके रिपोर्टर ने अभी क्या बोला कि अरविंद केजरीवाल ने ऑलरेडी सुन लिया है और ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। मतलब ये विधायक दल की जो बैठक है ये सिर्फ एक हॉगवॉश है, इसीलिए लड़ाई दिल्ली की जनता बनाम अरविंद केजरीवाल है, भारतीय जनता पार्टी से माध्यम है। मैं जसमीन शाह का रुख करती हूँ। थोड़ा एक्चुअली मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, थोड़ा बाहर हूँ, इस वजह से आवाज की कुछ दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है जरा जसमीन का रुख करते हैं और जसमीन से जरा ये समझते हैं कि जसमीन, आखिरकार देर से आंख खुली आम आदमी पार्टी की, ये इस्तीफे वाला काम बहुत पहले हो जाना चाहिए, देरी कर दी अरविंद केजरीवाल ने। बिल्कुल नहीं रोमाना जी, और देरी तो केवल भाजपा को लग रही है, क्योंकि भाजपा बार बार अरविंद केजरीवाल को चुनाव में उसने हराने की पूरी कोशिश करी। हर चुनाव में रिकॉर्ड मार्जिन से अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी और भाजपा को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हराया, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में हराया। फिर भाजपा ने षड्यंत्र रचा कि इनके एमएलए को तोड़ते हैं, ऑपरेशन लोटस देते हैं। बाकी सारे राज्यों में तो सफल हुआ, तो दिल्ली में भी शायद सफल होगा। जब वो भी नहीं हुआ तब ईडी और सीबीआई के माध्यम से केजरीवाल जी के ऊपर फर्जी मुकदमे चलाए, उनको जेल में रखा। और हुआ क्या, जब जितने भी केस थे उन सब केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दी थी, केवल रिलीफ नहीं दी, बेल नहीं दी, उल्टा ईडी और सीबीआई को तोता और मैना बताया भाजपा का। तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। और इसलिए ये इस्तीफा जेल से, अरे इस्तीफा क्यों जेल से दें, क्योंकि आपका षड्यंत्र था कि जिस सरकार को आप हरा नहीं सकते चुनाव में, उसको आप जेल भेजे, उसके मुख्यमंत्री को, और फिर इस्तीफा मांगो। लेकिन रोमाना जी, जब वो जेल की लड़ाई जो बेल से बाहर निकल के आए, चुनाव प्रचार के लिए इस्तीफा देना उसका एक अलग मीनिंग है। तब तो लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों से यही तो कहते थे कि आप अगर मुझे वोट देंगे तो फिर आप अपने बच्चे को, अपने बेटे को जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचा लेंगे। आप लोग लगातार यही कहते थे कि जेल का जवाब वोट से दो, लेकिन ऐसा तो जनता ने किया नहीं। दिल्ली लोकसभा चुनाव 7 की 7 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। तो अब दोबारा से जनता आम आदमी पार्टी की ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देगी, इसकी तो कोई गारंटी नजर आती नहीं है जसमीन। नहीं, हमें पूरी गारंटी है रोमाना जी, और ये दोनों चीजें हमें कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव था और अरविंद केजरीवाल जी उस रेस में नहीं थे, शायद उसके कारण दिल्ली के लोगों ने चूज किया कि नहीं, हम प्रधानमंत्री के रेस के लिए वोट देंगे। लेकिन यह चुनाव अरविंद केजरीवाल का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है। और उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, यह बहुत बड़ी बात है। कल एक इतिहास रचा गया देश नहीं दुनिया की राजनीति में कि पहला कोई ऐसा चुना हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है कि अगर मैं ईमानदार हूं तभी मुझे वोट देना। हमने तो देखा है देश की राजनीति में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, लोगों को बांट के वोट मांगने जाते हैं। अब भाजपा को देख लो, हरियाणा में क्या वोट मांग रहे हैं कि नहीं, हमें नॉन जाट वोट चाहिए, बाकी सारी पार्टियां जाटों के वोट के पीछे पड़ी है। लेकिन यहां पे एक इकलौते मुख्यमंत्री है कि मैं जब तक जनता की अग्नि परीक्षा से
नहीं गुजरता। जनता की अदालत जब मुझे बरी नहीं कर देती और कहती कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी आप ईमानदार हो, हमें आप मुख्यमंत्री चाहिए, तब जाके मैं मुख्यमंत्री की सीट पर बैठूंगा। यह बहुत बड़ी बात है। भाजपा के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है। इनके कितने सारे नेताओं पे ईडी सीबीआई के केस लगे हुए हैं। रोमाना जी, इनसे पूछिए जरा कि आपके लोग क्यों इस अग्नि परीक्षा से क्यों नहीं गुजरते, अपने मंत्री पद से क्यों नहीं। तरीके से कहती है कि साहब सीबीआई को पिंजरे के तोते वाला जो एक उसकी छवि है उससे बाहर निकलने की जरूरत है। और दूसरी बात जो जस्मीन कह रहे हैं कि साहब समझिए इस बात को, आज देश के किस नेता में ऐसी हिम्मत है जो अग्नि परीक्षा दे सके। अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जनता अगर चाहेगी, ईमानदारी पर मोहर लगाएगी तो जनता की अदालत से मैं अपने आप को सही साबित करके दोबारा लौटूंगा सत्ता में। देखिए रोमाना जी, जैस्मिन जी जो है वो काफ़ी नॉलेजेबल है, पर आज वो गलत को बैक कर रहे हैं। मैं बताऊंगा क्यों। देखिए रोमाना जी, पहली बात तो एक चीज़ समझिए, ये अरविंद केजरीवाल जी के 40 करोड़ से ज़्यादा के बड़े शीश महल की फ़ोटो। 170 दिन तक जब अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर थे तो इनके जितने भी लोग इनको मिलते थे ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि ग्राउंड पे इनकी छवि इस वक्त एक ईमानदार नेता की नहीं है, भ्रष्टाचारी नेता की। तभी वो 170 दिन बाद अपने दिल को मारते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा मैं भ्रष्टाचारी नहीं, ईमानदार हूं। तो आज आम आदमी पार्टी भी ये मान रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की छवि जो है वो ईमानदार नेता की नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा जैस्मिन जी ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को कोर्ट ने प्राइम जो है चूज नहीं कहा। ये नहीं कहा कि पॉलिसी करप्शन का किंग पिन है जिसपे 40 करोड़ की हेराफेरी जो है वो कोर्ट से साबित हुई। अब ये रहा कोर्ट का ऑर्डर। सीबीआई को कोर्ट ने कोई तोता मैना नहीं कहा। 2 जजेस थे जिसमें एक जज की इंडिविजुअल ओपिनियन थी उज्जैन बहन की और दूसरे जज सूर्यकांत उससे अग्री नहीं करते थे। और ऑर्डर के अंदर यही लिखा है कि मेरिट ऑफ द केस के ऊपर बेल नहीं मिली है, परंतु सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के पेंडेंसी पे मिली है। मैं कहना चाहता हूं रोमाना जी, हमको क्यों डर है आम आदमी पार्टी से? अभी हरियाणा के चुनाव है। अगर मैं जैस्मिन जी के लॉजिक को आगे ले जाऊं रोमाना जी, तो हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी 0 सीट लेके आई जहां कांग्रेस पार्टी के साथ वो अलायंस कर रही थी, तो क्या जैस्मिन जी के लॉजिक के हिसाब से ये माना जाएगा कि हरियाणा की जनता के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं? अरे भाई, जैस्मिन जी तो रोमाना जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय नेता हैं, तो फिर जहां भी चुनाव होना चाहिए वहां पे मापदंड होना चाहिए। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हो जाएंगे। संजय सिंह जी आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आपने बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी हर सीट पे चुनाव लड़ रही है। तो फिर क्या जैस्मिन जी ये मानेंगे और आम आदमी पार्टी मानेगी कि अगर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी और अगर आम आदमी पार्टी की जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हर सीट पे नोटा से हर सीट पे जमानत जब्त हुई थी, ओवरऑल वोट नोटा से कम आए थे, तो हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी मानती है? ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।